दोस्तों, आज मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे पूरी सजगता और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। वह शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, रनिंग भी करता है, जिम भी जाता है, खाने पीने का भी ख्याल रखता है। लेकिन कुछ महीने पहले लगातार थकान रहने के कारण उसके घर वालों की जिद के चलते जब उसने अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाया तो उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ निकला, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर उसका दोस्त था जो उसकी दिनचर्या और रहन सहन को जानता था। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत हैरान था। उसने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसे फिट बंदे का कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ कैसे है। तब उसने उसका स्लीप टेस्ट कराया। स्लीप टेस्ट ने जो डाउट था उसे क्लियर किया। नींद में जाने के लगभग 90 मिनट बाद हमारी नींद अपने सबसे गहरे स्तर पर जाती है, जिसे हम रैम स्लीप कहते हैं। रैम मीन रैपिड आई मूवमेंट। उस दोस्त की नींद में भी यही खराबी निकली कि वह गहरी नींद में नहीं जा पा रहा था। मतलब वह भले ही 7 घंटे सो रहा था, पर उसकी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नींद और हेल्थ के बीच बहुत गहरा और सीधा रिश्ता है। इस विषय पर अनगिनत रिसर्च हो चुकी हैं और पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, भले ही वो फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो या जो भी ज़रूरी काम है वो करते हो। ये चीज़ मैंने स्वयं अपने साथ होते हुए देखा है। जब मेरे दोस्त ने नींद और कोलेस्ट्रॉल के बीच के संबंध को बताया, तब मुझे समझ में आया कि मेरे भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह कम नींद थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जिद और कई बार रनिंग की प्रैक्टिस के लिए भी मैं नींद से समझौता कर लेता था, पर अब नहीं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी करना पड़े पर नींद से कोई समझौता नहीं करें। पिछले कुछ सालों से बढ़ रही हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी नींद की कमी ही सबसे बड़ी वजह है। जान लीजिए कि नींद की कमी की वजह से हमारे बाहरी व्यवहार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, इसलिए हम कम नींद से भी काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा किया जाता है तो शरीर भीतर से कमज़ोर होता जाता है। नींद में ही हमारी मांसपेशियां रिपेयर होती हैं और नींद में ही हमारे मनोवैज्ञानिक घावों को भरती हैं। हेल्दी नींद के लिए दोस्तों कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। रात में अच्छी नींद लेने के लिए दिन में जितना संभव हो सके रोशनी में रहें, अंधेरे कमरे में बंद ना रहें और बहुत ज़रूरी लगे तो ही सिर्फ 20 मिनट की नैप लें। सोने से करीब 1.5 घंटे पहले स्नान करें। सोने से पूर्व शांत, मधुर और ध्यानपूर्ण संगीत सुनना चाहिए। रोशनी को कम कर दें। सोने से कुछ देर पहले सामान्य योगासन और प्राणायाम भी कर सकते हैं। पीठ या पेट के बल ना सोएं। साइड करवट में सोने से नींद बेहतर आती है। सोने से करीब 1.5 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप पर काम करना भी बंद कर दें। दिमाग को शांत रखें, तभी आप एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं।